खमानी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज स्टूडेंट साथ में, इनको अपन है ना टेक्निकल चीज़ें बताते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या फंक्शन होता है, कितने लीवर्स वगैरह होते हैं, उनको कैसे ऑपरेट करा जाता है, ये सारी चीज़ें अपन इनको बता देते हैं। तो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? और आपको ये सारी मतलब हेडलाइट्स ऑन करनी आती है गाड़ी की? तो करके दिखाइए एक बार। ठीक है, अभी इसको, हाँ, ये एक बार में तो पार्किंग लाइट ऑन होती है और सेकंड टाइम में हेडलाइट्स ऑन होती है। अभी आपको इसको लो बीम और हाई बीम के बारे में जानते हो आप? हाँ, तो इसको है ना ऑन कर दो। लो बीम नहीं, एक बार पूरा ऑन करो, है ना। अब इसको आगे की तरफ धक्का दो, रोड की तरफ, तो ये हाई बीम होगी और एक ब्लू लाइट आ गई ऑडोमीटर में इधर, है ना, समझ रहे हो। और एक ये इसके साइड में ग्रीन कलर का एरो बन रहा है, ये मतलब लाइट का है सिंबल, ठीक है। अभी इसको लो बीम पे करो, ठीक है, ये नीचे होगी तो वो ब्लू लाइट हट गई है, ठीक है। अभी ऑफ कर लो। और इसमें एक फंक्शन और है, इसमें ना गाड़ी के आगे फॉग लैंप्स वगैरह होते हैं, नीचे छोटी छोटी लाइटें होती है दो, तो उसको कैसे ऑन करते हैं मालूम है? तो देखो, इसमें एक फंक्शन और दे रखा है यहाँ पे इस स्विच में, ये डॉट है ना, ये डॉट इस एरो के सामने है, तो इस सिंबल को इस एरो के सामने घुमाओ बस, तो ये अपने फॉग लैंप ऑन हो जाता है इसको घुमाते ही, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइट है ये, ऑफ कर लो इसको, ठीक है, ये ऑफ हो गई है। अभी इंडिकेटर कैसे ऑन करते हैं? राइट के लिए, इंडिकेटर राइट के लिए नीचे, ठीक है, राइट का सिग्नल आ गया। अभी लेफ्ट के लिए किधर करोगे? ऊपर, ठीक है, लेफ्ट के लिए हो गया। अभी ऑफ कर लो, ठीक, ये अपना इंडिकेटर ऑफ हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि अपनी गाड़ी में एक तो राइट वाला ईयर हो गया, एक लेफ्ट में एक और ईयर है जो गाड़ी के इधर है, तो इसका क्या फंक्शन होता है मालूम है? ये मिस्ट धुंध का लिखा हुआ। नहीं, मैं बताता हूँ एक बार आप। ये क्या होता है, फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए है हमेशा। तो इस पे देखो, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है ना, ये ऊपर मिस्ट ऑफ इनिशियल लो और हाई, फिर पुल। पुल का मतलब क्या होता है, ऐसे अपनी तरफ दबाएंगे तो पानी के साथ चलेगा। रुको एक मिनट। तो इसको क्या है कि कभी भी ड्राई नहीं चलाया जाता है फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए, वाइपर को। कभी भी हमें, जैसे गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड खराब हो रही है, गंदी हो रही है, डस्ट हो रही है, तो इस पे क्या है, डस्ट, एमरी वगैरह, मट्टी के कण रहते हैं, तो अगर हम इसको सूखा चलाएंगे वाइपर को, तो रगड़ खाएंगे तो स्क्रैच आ जाएंगे इस पे, तो अंधा हो जाएगा कांच। अंधे का मतलब समझते हो कि क्या होता है? दिन में तो दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। तो इसको विथ वाटर ही चलाना है। तो पुल करोगे तो पानी फेंकेगा उधर से, नोजल दबाओ, बस छोड़ दो, ठीक है ना, समझ गए। ये ऐसे कभी भी इसको सूखा नहीं चलाना गाड़ी। और एक बार ऊपर करके छोड़ दोगे तो मिस्ट है ऊपर, बस छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा। ये मिस का मतलब एक बार चल के और मिस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वो, ठीक। अब बात आती है कि इंजन स्टार्ट और स्टॉप कैसे होता है, मालूम है आपको? तो इसको दबा के छोड़ दो, ठीक है। अब ये स्टार्ट कैसे होगा इंजन? इसको दोबारा दबाने से नहीं होगा। जब तक आप क्लच नहीं दबाओगे, जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्लच प्रेस करो पूरा बॉटम तक, ठीक है। अभी रुको, मेरी बात सुनना। एक ग्रीन कलर की लाइट आ गई क्लच दबाते ही ऑडोमीटर में, है ना। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि है ना, इंजन आप पुश बटन दबा सकते हो। अब दबाओ, तो ये इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इधर क्लच दबाए इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और जो इस गाड़ी की चाबी होती है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो की है वो ये है, इसमें चाबी नहीं होती, इसको चाहे पॉकेट में रखो आप, ये कुछ इस तरीके से होती है, बस सिंपल। ये गाड़ी की रेंज में होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। तो इसको अपन इधर साइड में रख देते हैं। फिर बात आता है कि ये, और इधर पे आप फंक्शंस देख सकते हो, ये है ना। तो ये जो एल और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हो? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट क्या, लेफ्ट राइट नहीं मालूम ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये साइड व्यू मिरर के लिए है। अपन ये जो कांच होते हैं ना, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये अभी बीच में सेंटर में, इसको आर घुमाओ राइट, ठीक है, बस घूम गया ये, बस। अब है ना, इसको जैसे आप इस नॉब को इधर मेरी तरफ दबाओ, घुमाना नहीं है, वापस राइट घुमाओ थोड़ा सा हल्का सा इधर, तो देखो कांच अंदर आ रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, वापस से बाहर करेंगे इसको। अब सही है, दिख रहा है ना उसमें। तो ये कांच एडजस्ट करने के लिए बीच में कर लो। अब इसको सेंटर में, ये ऑफ हो गया, ठीक है। लेफ्ट घुमा के लेफ्ट वाले को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे नीचे ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, अगल बगल में करोगे तो अगल बगल में। अभी ऑफ कर दो, ये बंद हो गया, ठीक है। तो हाथ से सेट नहीं होंगे ये कांच। अब इसके बगल में एक बटन और है, ये, हाँ, ये जानते हो कहाँ है? तो इसको एक बार आप दबा के और जैसे ही छोड़ोगे ना,
तो इसमें ये जो कांच है ना ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे। अब दबाओ तो ये देखो कांच अपने दबा के छोड़ दो, बस ये बंद हो गए, ये खुल गया। आपने 2 बार दबा दिया, उसको 1 बार दबा के छोड़ो, बस छोड़ दो, जोर से दबाओ, ये ओके। बंद हो गए। ठीक है, गाड़ी को कभी भी हम पार्क करते हैं तो कांच टूटने का खतरा रहता है, कोई भी अड़ बिड़ सकता है, समझ रहे हो। तो अपन इनको बंद कर लेंगे। अभी दबा के दोबारा छोड़ दो तो ये ओपन हो गए। ठीक है, अब इसके साइड में जो स्विच है लॉक और अनलॉक का, तो इसको लॉक करो, हाँ डोर को, ये लॉक हो गया। अभी खुला वाला ताला दबाओ तो ये अनलॉक हो गया। इससे हमारे चारों गेट लॉक और अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ कई लोग क्या करते हैं कि सिंगल इसको ऐसे करते हैं तो एक ही हो पाएगा इससे, है ना, तो उससे हमारे चारों हो जाते हैं, आगे के भी और पीछे के भी। अब इसके बगल में और ये 4 स्विच हैं। तो ये ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो? नहीं। ऑटो का मतलब है एक बार दबा के छोड़ दोगे ना तो ये साइड वाला मिरर है ना ये नीचे हो जाएगा, एक बार में ही दबाओ, हाँ छोड़ दो बस। ठीक है, ओके। और अब ऊपर कर दो नीचे अंगुली डाल के उसके, तो ये कांच हमारा ऊपर हो गया। अब ये लेफ्ट वाला जो मेरी तरफ का है मिरर का, विंडो का, खिड़की का, और ये पीछे वाले दोनों के हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये स्टीयरिंग है ना ऊपर नीचे भी होती है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। कई लोग हेल्थ में ज़्यादा होते हैं तो उनको पाँव वगैरह अड़ते हैं, पेट वगैरह, तो इसको, तो यहाँ पे देखो एक स्विच है इसके, यहाँ पे ये है ना, इसको नीचे करो, हाँ नीचे करो, हाँ अंगूठा डाल के नीचे करो फर्स्ट की तरफ, गोल। तो ये नीचे आ गई स्टीयरिंग। अब उस स्विच को तो छोड़ दो, स्टीयरिंग को पकड़ो दोनों हाथों से, ऊपर करो, ऊपर आसमान की तरफ, ऐसे समझ गए। अब नीचे करो, ये एडजस्टेबल होती है। ठीक है, अभी इसको ऊपर करो स्टीयरिंग को एक हाथ से, अब दूसरे हाथ से उसको स्विच को वापस ऊपर दबा दो, दबाओ, हाँ जोर से, हाँ ऐसे, गुड। ठीक है, तो ये अपन ऊपर ही रखेंगे, नीचे फिर वो पाँव में टच होएगी, डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे कुछ स्विच है, तो ये अपने म्यूजिक सिस्टम के हैं, ये आपके मतलब के नहीं है। फिर दूसरे ये यहाँ पे स्विच है कुछ, तो ये अपने ब्लूटूथ फोन कॉल्स वगैरह के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपके मतलब के नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे कुछ स्विचेज है, तो ये एसी का बटन है, अगर इसको ये ऑफ कर दिया तो ये एसी बंद होगी, लेकिन फैन ऑन है ब्लोवर, तो इसको ऑन करके और फिर ये एसी ऑन होगी, ये फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे ये हवा अभी फुल पे है, ठीक है, तो कम पे ही रखनी है इसको अपन को। ये टेम्परेचर एडजस्ट करने का है, तो जैसे अभी 24 पे 23 पे, ये मैंने इधर लेफ्ट घुमाया ब्लू साइड में, तो ये लो हो गया। अब फुल चिल्ड करेगी एसी, है ना, और उधर करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है रेड में, है ना, कि अपन अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, है ना। अब एक ये स्विच होता है, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी की हवा अंदर ही रिसर्कुलेट करेगी। अभी इस पे है ना ये निशान है, इस पे हो रखा है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये देखो निशान चेंज हो गया इधर, मतलब बाहर की हवा अंदर आ रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो लेकिन इस पे एसी ठंडा नहीं करती है इस पे, क्योंकि अंदर की जो ठंडी हवा है बाहर की गर्म आके उसको गर्म कर दी। तो ये ऐसे कर देंगे तो अंदर की हवा अंदर ही रिसर्कुलेट करेगी, जिससे कि वातावरण ठंडा ही रहेगा, कूल ही रहेगा टेम्परेचर, है ना। तो कई लोगों को नहीं पता होता है, तो वो ये ऑन करके रखते हैं, तो बाहर कोई भी बदबू वगैरह भी है, स्मेल वगैरह भी है, वो अंदर आ जाती है गाड़ी के। ठीक है, अंदर की जैसे हमने फ्रेगनेंस कर रखी है तो ये बाहर नहीं जाएगी खुशबू, है ना। ठीक है, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है टोटली, ये ऑफ हो गया पूरा ही, एसी का फंक्शन सारा ही। ठीक है, फिर अपन ने ये वापस से फैन ऑन करती है, ऑन हो जाएगा ये देखो, ये फैन ऑन करती है, वो वापस से ऑन हो गया सब कुछ। ये मोड है, आपको हवा कहाँ चाहिए, पाँव में भी आने लग गई अब, फिर इससे ये ओनली पाँव में ही आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एरो आई है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है यहाँ से हवा फेंकता है ये, यहाँ पे भी छेद होते हैं इसके, है ना, फ्रंट विंडशील्ड के इधर, बारिश वगैरह में, सर्दी वगैरह में काम आता है। फिर हमने ये मुंह के ऊपर, और ये रियर का मतलब समझते हो, ये रियर का मतलब है, पीछे घूम के देखो, गाड़ी में तार दिख रहे होंगे कांच में, वायर से दिख रहे होंगे, जो पीछे का कांच है ना, इसमें देखो ये तार से दिख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें सी, तो ये हीटर लगा हुआ है इसमें। जब सर्दियों में इस पर बर्फ वगैरह, ओस वगैरह गिर जाती है, तो ये ऑन करते ही पीछे का, ये देखो, ये पीछे का कांच में गर्म हो जाएगा हीटर, और जो भी बर्फ ओस वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है,
और ये दूसरा एक फंक्शन और होता है ये कांच में, ये देखो ये, और ये देखो ऐसे है ना, ऊपर नीचे। ये रात को जब भी आंखों में फॉक्स गिरता है तो इसको ऊपर कर लेंगे तो इनडायरेक्ट वे में दिखेगा, वो फॉक्स आंखों में नहीं आएगा। ठीक है। ओके, तो बाकी की चीज़ें और भी बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और नोटिफिकेशन का बटन बेल आइकन का दबा के ऑन कर ले। ओके, बाय।